सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 4, कहानी पढ़ी थी आपने। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गई होगी। तो आज करते हैं हम इसका थोड़ा सा बुक वर्क करेंगे और शब्दार्थ करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है इसमें पानी पानी फिरा देना। पानी पानी फिरा देने का अर्थ होता है बिगाड़ देना या नष्ट कर देना या ख़त्म कर देना। उटपटांग उल्टे सीधे काम, मेहनत, प्रशंसा या फिर परिश्रम, मेहनत, प्रशंसा, तारीफ, प्रायश्चित, किए गए गलत और अनुचित कर्तव्य के लिए पछतावा, यानी कि जो गलत काम करके बाद में पछताते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? प्रायश्चित कहा जाता है। स्वावलंबी अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, अपना कार्य स्वयं करने वाला, ठीक है। परिश्रम, मेहनत और प्रशंसा, तारीफ। अगला है प्रश्न नंबर क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बेटा इधर दो दो शब्द दिए गए हैं और इन दो में से आपको क्या करना है? तो पहला प्रश्न है बेटा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं हमें। चितकबरा पिल्ला देखने में बड़ा खालिस्तान था, होशियार था या भोला था? तो हमने कहानी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग कैसा था? भोला। हैप्पी घर की अनेक वस्तुएं उठाकर खालिस्तान पर रख देता था, अलमारी में या पलंग पर? भाई कुत्ते से अलमारी तो खुलने से रही, तो किस पे रखता था? पलंग के ऊपर। अगला है 3 में, खालिस्तान की शरारतें सीमा के परे होती जा रही थी, दीपू की या हैप्पी की? तो वो कुत्ता ही तो शरारती था, तो क्या आएगा इसमें? हैप्पी। दीपू ने घोंसले का टोकरा खालिस्तान पर लटका दिया, खूंटी पर लटका दिया या सैतीर पर? तो किसके ऊपर लटकाया था? सैतीर पर। प्रश्न नंबर 6 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है इसमें, हैप्पी चिड़ियों से चिढ़ता था इसलिए उनका घोंसला तोड़ा। तो ये बात गलत है, क्योंकि हैप्पी को पता ही नहीं था, कुत्ते को कोई चिढ़ना थोड़ी आता है। अगला है, हैप्पी ने शरारतवंश चिड़ियों का घोंसला तोड़ा। हाँ ये बात सही है, क्योंकि वो शरारत कर रहा था तभी उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ा था। दीपू ने बड़ी मेहनत से सारा सामान एकत्र करके चिड़ियों के लिए घोंसला बनाया। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हैप्पी ने तो घोंसला तोड़ा और दीपू ने क्या किया था? घोंसले के सारे तिनके इकट्ठे कर दिए थे ताकि चिड़िया परेशान ना हो। चिड़ियों को दीपू का बनाया हुआ घोंसला बहुत पसंद आया, तो क्या आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? चिड़ियों ने दीपू ने जो घोंसला बनाया था उसी में से तिनके उठा उठा के अपना घोंसला दोबारा से बना लिया था। अगला है प्रश्न नंबर ग, पाठ के आधार पर सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हैप्पी कितने माँ का था? 3, 4, 5। तो कितने का था? 4 का। हैप्पी ने छलांग लगाकर गिरा दिया था, क्या? संदूक, घोंसले का टोकरा, फलों का टोकरा? क्या गिराया था बेटा? घोंसले का टोकरा। हमारा उत्तर वह बिल्कुल सही है। दीपू ने अपनी गलती का प्रायश्चित किस प्रकार किया? चिड़ियों का घोंसला बनाकर, हैप्पी से रूठकर, चिड़ियों को दाना डालकर। भाई हैप्पी से रूठो या मत रूठो एक ही बात है, उसको तो पता नहीं था, तो क्या किया था? जो ऑप्शन है ये सही होगा, चिड़ियों का घोंसला बनाकर। प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटा ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो प्रश्न पहला है, दीपू ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? तो दीपू ने कुत्ते का नाम हैप्पी रखा था। तो प्रश्न नंबर 2 है बेटा, दीपू का कुत्ता कैसा था? तो इसका उत्तर होगा बेटा, दीपू का कुत्ता भोला सा था।
कुत्ते का रंग कैसा था? कुत्ते का रंग चितकबरा था। बेटा प्रश्न नंबर 2 में हम शरारती भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुत्ते का रंग चितकबरा था। आज का होमवर्क है बेटा, जो ये लघु प्रश्न करवाए हैं ये तीनों प्रश्न और जो शब्दार्थ है अध्याय नंबर 4 के, ये फिर नोटबुक में करने हैं, लिखने भी हैं और याद भी करने हैं आपको, ठीक है। और आधा जो बुक वर्क है वो आपको बुक में फिल करना है। आज का काम इतना ही है। धन्यवाद।